हे मेरे प्रिय, मैं आज तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुंचने आया हूं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बोझ है, जो वर्षों से तुम्हारी आत्मा को थका रहा है, उसे हल्का करने का समय अब आ चुका है। तुम जिन सपनों की तलाश में भटकते रहे, जिन इच्छाओं के पीछे भागते हुए कई बार टूटे और थके, वे सब अब तुम्हें दौड़कर खोजने की आवश्यकता नहीं रखते, क्योंकि सत्य यह है कि ब्रह्मांड स्वयं उन्हें उठाकर तुम्हारे पास लाने को तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें तलाश करने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मांड खुद चलकर तुम्हें सब देगा। लेकिन बस एक नियम है, और अगर तुमने इस नियम को समझ लिया, इसे अपना लिया, तो फिर न सुख की कमी रहेगी, न अवसर की, न प्रेम की। आज मैं महादेव तुम्हें वह दिव्य नियम सुनाने आया हूं, और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि मेरा स्थापित नियम है। हाँ मेरे प्रिय, यह वही नियम है जिसे जानने के बाद तुम्हारा जीवन संघर्ष से प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि अब तक तुम यह मानकर चलते रहे कि तुम्हें सब कुछ अपने छोटे से प्रयासों से ही बनाना और पाना है। पर सत्य यह है कि एक अदृश्य शक्ति, यह संपूर्ण ब्रह्मांड, तुम्हारे लिए पहले से ही मार्ग तैयार कर रहा है। और जब तक तुम उस एक नियम को समझकर उसके साथ तालमेल नहीं बिठाते, तब तक तुम्हें केवल थकान और प्रतीक्षा ही मिलेगी। तुम्हारे हृदय में जो चाहते हैं, कभी सफलता की, कभी प्रेम की, कभी शांति की, वे यूं ही तुम्हारे भीतर जन्मी नहीं हैं, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की गहराई से उठी हुई पुकारें हैं, जिन्हें ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारे भीतर रखा है, ताकि तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर ले जाया जा सके। पर समस्या यह हुई कि समय के साथ तुम भूल गए कि तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारे चारों ओर यह विशाल ब्रह्मांड हर पल तुम्हारे साथ चल रहा है। यह ब्रह्मांड न तुम्हारा शत्रु है, न तुम्हारा सेवक है, बल्कि यह तुम्हारा सहयात्री है, तुम्हारी आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला साथी है। मैंने इस संपूर्ण सृष्टि को उसी एक नियम के अधीन रचा है, और जब तक कोई आत्मा उस नियम को समझकर उसके अनुसार नहीं जीती, तब तक वह बार बार गिरती है, ठोकर खाती है, रोती है और सोचती है कि शायद जीवन ने उसके साथ अन्याय किया है। देखो मेरे प्रिय, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम मान बैठे हो कि हर चीज केवल तुम्हारी मेहनत से ही संभव है। तुम सोचते हो कि यदि मैं और तेज भागूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, यदि और अधिक मेहनत करूंगा तो अवश्य पालूंगा। पर जब तुम्हारे प्रयास भी अपेक्षित परिणाम नहीं लाते, तो तुम निराश होकर अपने भाग्य पर दोष डालते हो और सोचते हो शायद ये मेरे लिए लिखा ही नहीं गया। तुम शिकायत करते हो, महादेव मैंने इतना प्रयास किया फिर भी क्यों नहीं मिला। और कई बार टूटकर यह भी कहते हो, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मुझे कुछ पाने के लिए बनाया ही नहीं गया। पर मैं आज तुम्हें स्पष्ट कहता हूं, तुम्हारा भाग्य कभी तुम्हारा शत्रु नहीं रहा। समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे लिए रास्ते बने नहीं, बल्कि समस्या यह है कि तुमने वह एक दिव्य नियम नहीं समझा जो इस ब्रह्मांड को तुम्हारी ओर खींचता है। सुनो ध्यान से मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें वह नियम बताने आया हूं जो युगों से हर आत्मा को मुक्त करता आया है, और वह नियम है तुम्हारी ऊर्जा। यह ब्रह्मांड शब्दों से नहीं चलता, यह केवल तुम्हारी ऊर्जा से चलता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे विश्वास ही तुम्हारी ऊर्जा बनाते हैं, और यही ऊर्जा एक अदृश्य चुंबक की तरह इस ब्रह्मांड को आदेश देती है कि तुम्हारे जीवन में क्या प्रकट होना चाहिए। अगर तुम डर की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हो, तो यह तुम्हारे चारों ओर और अधिक डर, शंका और अनिश्चितता को आकर्षित करता है। और अगर तुम लगातार कमी के विचार सोचते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में और खालीपन और अभाव प्रकट करता है। लेकिन जब तुम्हारे हृदय में आभार की भावना होती है, जब तुम विश्वास रखते हो कि तुम्हें सब मिलेगा, और जब तुम प्रेम से भरे रहते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऐसे अवसर और चमत्कार प्रकट करता है जिनकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की होती। याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हें सब कुछ पाने के लिए संसार के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर की ऊर्जा को बदलना है। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं, जब तुम्हारी भावनाएं प्रकाश और विश्वास से भरी होती हैं, तब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कंपन उत्पन्न होता है जो सीधे ब्रह्मांड से संवाद करता है, और ब्रह्मांड कहता है, यह आत्मा तैयार है, अब इसे वह सब दो जो इसके हृदय ने पुकारा है। हर सुबह जब तुम जागते हो, अपने हृदय में यह कहो, मेरे पास पहले से बहुत कुछ है, मैं पूर्ण हूं, मैं आभारी हूं। और हर रात जब तुम विश्राम करते हो, यह दोहराओ, ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है, और जो भी मेरे लिए है वह मेरी ओर आ रहा है।
जब तुम इस ऊर्जा में जीना शुरू करते हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती कि चीजें कैसे होंगी या कब होंगी, क्योंकि तुम्हारा कार्य केवल अपनी ऊर्जा को संवारना है। शेष काम ब्रह्मांड स्वयं करता है। तुम्हारी यह ऊर्जा ही तुम्हारी प्रार्थना है, यही तुम्हारा सच्चा यज्ञ है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कंपन से उत्तर देता है। यदि तुम्हारा मन शिकायतों से भरा है तो शिकायतें और बढ़ेंगी। यदि तुम्हारा हृदय डर से भरा है तो डर और बढ़ेगा। लेकिन यदि तुम्हारा हृदय आभार और प्रेम से भरा है तो तुम्हारे जीवन में समृद्धि, अवसर और आनंद स्वतः प्रवाहित होने लगेंगे। यही वह रहस्य है जिसे आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। मेरे प्रिय, यह समझ लो कि तुम्हारे सपने व्यर्थ नहीं हैं। जो सपने तुम्हारे हृदय में जन्मे हैं उन्हें मैंने ही वहां रखा है। वे तुम्हें दिशाहीन करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर चलाने के लिए हैं। जब तुम विश्वास के साथ उस दिशा में ऊर्जा भेजते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में वे सभी साधन, अवसर और लोग लाता है जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तुम ये सोचकर परेशान होते हो कि तुम्हें बार बार असफलता क्यों मिलती है, परंतु असफलता कोई दंड नहीं है, यह केवल तुम्हारी ऊर्जा का दर्पण है। जब तुम्हारे भीतर संदेह और भय की ऊर्जा होती है तो ब्रह्मांड वही लौट आता है, और जब तुम्हारे भीतर स्थिरता और विश्वास की ऊर्जा होती है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही जीवन रचता है जिसका तुम सपना देखते हो। इसलिए यह लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा से है। सुनो मेरे प्रिय, जब तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम अभाव की लहरों को बुलाते हो, और जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पहले से पर्याप्त है तब अबंडेंस यानी समृद्धि की धारा तुम्हारे जीवन में बहने लगती है। यही कारण है कि मैंने कहा, आभार ही सबसे बड़ी कुंजी है। आभार तुम्हारी ऊर्जा को बदल देता है और बदली हुई ऊर्जा ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में खड़ा कर देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड कोई जादूगर नहीं जो तुम्हारे आदेश पर तुरंत सब कुछ बदल देगा, बल्कि यह एक प्रतिबिंब है जो तुम्हारी ऊर्जा को लौटाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं तो यह तुम्हारी पुरानी ऊर्जा का परिणाम है, और यदि आज तुम अपनी ऊर्जा को बदलते हो तो आने वाला कल तुम्हारे लिए वैसा ही बनेगा जैसा तुम चाहते हो। यही ब्रह्मांड का अटल नियम है। याद रखो, धैर्य इस यात्रा का अनिवार्य हिस्सा है। बीज जब बोया जाता है तो वह रातों रात वृक्ष नहीं बन जाता। वह मिट्टी के अंधेरे में समय लेता है, अपनी जड़ों को फैलाता है और फिर अंकुरित होता है। उसी तरह जब तुम अपनी ऊर्जा बदलते हो तो परिणाम तुरंत नहीं आते, परंतु समय के साथ ब्रह्मांड वह सब तुम्हें लौटाता है जिसकी तुम्हारी आत्मा ने पुकार की है। इसीलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, जो अवसर तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं, वे सब तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब होते हैं। यदि तुम लगातार भय और नकारात्मकता में जीते हो तो ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो उसी ऊर्जा को और बढ़ाएंगे। लेकिन जब तुम अपने भीतर शांति और प्रेम भरते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में ऐसे आत्माओं को भेजता है जो तुम्हारी यात्रा को और सरल और प्रकाशमय बना दें। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हें सब कुछ अकेले सहने की आवश्यकता नहीं है। तुम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हो और यह ब्रह्मांड तुम्हारा सहयात्री है। जब तुम अपनी ऊर्जा को दिव्यता, आभार और विश्वास में स्थापित करते हो तब यह संपूर्ण अस्तित्व तुम्हें उठाकर आगे बढ़ाता है। तुम्हारे कंधों से बोझ उठ जाता है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं बल्कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ मिलकर चल रहा होता है। यह याद रखो कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। आज यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो यह केवल एक ऊर्जा का चरण है। जैसे रात का अंधकार सूरज उगने से पहले समाप्त हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई भी नई ऊर्जा के उदय के साथ मिट जाएगी। तुम्हें केवल अपनी चेतना को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ना है, और यही परिवर्तन तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोल देगा। तो आज से तुम्हें केवल एक ही बात स्मरण रखनी है। तुम्हारा कार्य अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करते हो, अपनी भावनाओं को प्रेम से भरते हो और आभार का अभ्यास करते हो, तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तुम्हें अब यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें वह देने के लिए दौड़ पड़ता है
जिसकी तुम्हारे हृदय ने सच्ची पुकार की है। जब कोई आत्मा यह नियम अपनाती है तो उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब वह जान लेती है कि उसे सब कुछ अकेले सहन नहीं करना है, न अकेले बनाना है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड उस अवधि एक ही सहायता के लिए खड़ा है। इस ज्ञान से हृदय में जो शांति उतरती है, वही शांति चमत्कारों को जन्म देती है, और वही शांति आत्मा को अपने उच्चतम स्वरूप की ओर ले जाती है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि हर विचार एक बीज है, हर भावना एक तरंग है, और हर विश्वास एक ऊर्जा का स्रोत है। जिस तरह बोया हुआ बीज वैसा ही फल देता है, उसी तरह तुम जिस प्रकार के विचार और भावनाएं अपने भीतर बोते हो, वैसा ही जीवन तुम्हारे चारों ओर प्रकट होता है। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन को बदलना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं की गुणवत्ता को बदलना होगा। याद रखो, आभार केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है। जब तुम छोटे से छोटे अवसर और आशीर्वाद के लिए भी आभार प्रकट करते हो तो ब्रह्मांड उसे देखता है और कहता है, यह आत्मा मेरे दिए हुए उपहारों को स्वीकार कर रही है, इसीलिए इसे और अधिक दो। आभार तुम्हारे भीतर से अभाव को मिटा देता है और तुम्हारे जीवन में समृद्धि की धारा बहा देता है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि यदि मुझे अधिक मिलेगा तब मैं आभारी रहूंगा, परंतु सत्य यह है कि यदि तुम आज ही आभारी हो जाओ तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देगा। आभार एक चाबी है जो हर दरवाजा खोलती है। आभार एक दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। आभार एक पुल है जो तुम्हें वर्तमान से उस भविष्य तक ले जाता है जिसकी तुम्हारी आत्मा ने पुकार की है। और विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें कठिनाइयों में भी स्थिर रखती है। जब तुम विश्वास करते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम विचलित नहीं होते। विश्वास तुम्हें यह देखने की दृष्टि देता है कि हर चुनौती भी एक अवसर छुपाकर लाई है और हर रुकावट भी तुम्हें सही दिशा की ओर मोड़ रही है। प्रेम वह तीसरी ऊर्जा है जो सब कुछ बदल देती है। प्रेम केवल संबंधों तक सीमित नहीं है, यह तो एक सार्वभौमिक शक्ति है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम का भाव होता है तो तुम सबके साथ एकता महसूस करते हो, और यह एकता तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक सीधा संबंध बना देती है। प्रेम से भरा हृदय ब्रह्मांड से वही लौटा पाता है जिसकी उसे गहरी आकांक्षा होती है। इसलिए मेरे प्रिय, यदि तुम आभार, विश्वास और प्रेम की ऊर्जा से अपना जीवन भर दो तो तुम्हें किसी चीज के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह तीन शक्तियां मिलकर तुम्हारी आत्मा को एक ऐसा चुंबक बना देंगी जो ब्रह्मांड के हर अवसर, हर आशीर्वाद और हर सफलता को तुम्हारी ओर खींच लेगी। यही वह मार्ग है जिसे अपनाकर तुम सच्ची शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हो। कभी कभी तुम यह सोचकर परेशान होते हो कि परिणाम आने में देर क्यों लग रही है, पर समझो, ब्रह्मांड हमेशा सही समय पर ही देता है। जैसे ऋतुएं अपने निश्चित समय पर आती हैं, वैसे ही तुम्हारे आशीर्वाद भी तुम्हारे जीवन में तब आते हैं जब तुम उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हो। इसलिए धैर्य को मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य ही तुम्हें उस समय तक स्थिर रखता है जब तक ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सही दरवाजे नहीं खोलता। तुम्हारे भीतर का अधीरपन ही तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा देता है। तुम बार बार सोचते हो, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिला। पर जब तुम यह प्रश्न छोड़कर केवल यह स्वीकार कर लेते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ समय और रूप में सब लाएगा, तो तुम्हारा हृदय शांत हो जाता है, और यही शांति परिणामों को और शीघ्र कर देती है। स्मरण रखो कि तुम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हो, और यह ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध कभी काम नहीं करता। यह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम इसके भीतर डालते हो। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन को बदलना है तो तुम्हें परिस्थितियों को बदलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल अपने भीतर की ऊर्जा को बदलना है। यही सच्चा परिवर्तन है और यही सबसे शक्तिशाली उपाय है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। तुम खुद को सीमित मानते हो, पर तुम्हारी आत्मा असीम है। जब तुम यह पहचान लेते हो कि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि उस परम चेतना का अंश हो जिसने ब्रह्मांड को रचा है, तब तुम्हारे भीतर विश्वास जागता है कि यदि ब्रह्मांड इतना विशाल और सुंदर रच सकता है तो वह तुम्हारे जीवन को भी उतना ही सुंदर और पूर्ण बना सकता है। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि उनसे निकलना असंभव है, पर सोचो, जिसने पहाड़ों को बनाया, नदियों को बहाया और सितारों को आकाश में सजाया,
वह ब्रह्मांड तुम्हारी समस्याओं को सुलझाने में कैसे असमर्थ हो सकता है। तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को बदलना है और शेष कार्य इस ब्रह्मांड की असीम शक्ति स्वयं करेगी। तुम्हें अब अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब भी कोई कठिनाई सामने आए उसे समस्या मत समझो, बल्कि यह सोचो कि यह ब्रह्मांड तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है। यह तुम्हें एक उच्चतर मार्ग पर ले जाने आया है। जब तुम कठिनाइयों को अवसर की दृष्टि से देखते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा प्रकाश में बदल जाती है और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देता है। याद रखो, तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। ब्रह्मांड हमेशा वर्तमान ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है। यदि तुम आज अपनी ऊर्जा को बदलते हो, तो तुम्हारा भविष्य बदलना निश्चित है। अतीत की गलतियों और पीड़ाओं को छोड़ दो, क्योंकि जब तुम उनसे चिपके रहते हो तो वही ऊर्जा बार बार लौट कर आती है। मुक्त हो जाओ और अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार करो। अक्सर तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेले लड़ना है, परंतु सत्य यह है कि जब तुम अपनी ऊर्जा को दिव्य बनाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आते हैं जो असंभव लगते थे, ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं, और ऐसे चमत्कार घटते हैं जिन्हें तुम केवल मेरी लीला समझते हो। यह सब तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा का परिणाम होता है। तो आज मैं तुमसे कहता हूं, अब भागना छोड़ दो, अब भय में जीना बंद करो, अब अभाव की भाषा बोलना बंद करो। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि अपने भीतर आभार, प्रेम और विश्वास की ऊर्जा का निर्माण करो, और शेष काम ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए करेगा। यह नियम उतना ही निश्चित है जितना सूरज का उगना और चांद का चमकना। तुम सोचते हो कि तुम्हें अपने सपनों को पाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाने होंगे, परंतु सत्य यह है कि सबसे बड़ा कदम भीतर उठता है। जब तुम अपनी चेतना को बदलते हो, जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को दिव्य बनाते हो, तो बाहरी दुनिया स्वयं बदल जाती है। भीतर का परिवर्तन ही बाहर के परिवर्तन का कारण है, और यही वह रहस्य है जो ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में खड़ा कर देता है। मेरे प्रिय, कभी यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या महत्वहीन हो। तुम उसी चेतना के अंश हो जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया है। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जिसने पर्वतों को उठाया और समुद्रों को बहाया। जब तुम इस सत्य को पहचानते हो, तब तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी रही है। अब अपनी सोच को विस्तृत करो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता है। तो आज से यह निर्णय करो कि तुम केवल प्रकाश की ऊर्जा में जियोगे। निर्णय करो कि तुम्हारे विचार आभार से भरे होंगे, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होगा और तुम्हारा विश्वास अडिग होगा। जब तुम यह निर्णय कर लेते हो और इसे हर दिन अभ्यास में लाते हो, तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उस रूप में बदलने लगता है जिसका तुमने सपना देखा था, और ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए चमत्कारों की धारा प्रवाहित कर देता है। जब तुमने बार बार ठोकर खाई और लोग तुम पर हंसे, तब भी मैंने तुम्हें संभाला, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे भीतर वह ज्योति है जो किसी परिस्थिति से बुझ नहीं सकती। और आज वही ज्योति और प्रज्वलित होकर तुम्हें उस राह पर ले जा रही है जो तुम्हारी असली पहचान प्रकट करेगी। मत भूलो कि हर कठिनाई मेरे द्वारा तुम्हें तैयार करने का साधन है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए है, और जितना बड़ा तूफान होगा उतना ही भव्य इंद्रधनुष तुम्हारे लिए प्रकट होगा। मैं तुम्हारे भीतर का भय तोड़ रहा हूं, तुम्हारे अंदर की सीमाएं मिटा रहा हूं, और तुम्हें वहां पहुंचा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा सदा से जाना चाहती थी। यह वह स्थान है जहां तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, बल्कि खिलोगे। तुम्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन याद रखो, मेरे समय का कोई बंधन नहीं है। जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है वह उचित क्षण पर प्रकट होगा, और जब वह क्षण आएगा तो तुम्हें लगेगा कि सारी प्रतीक्षा सार्थक हो गई। मैं तुम्हें एक नए अवसर के द्वार पर ला रहा हूं। यह वह द्वार है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यह वह आशीर्वाद है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और यह वह सच्चाई है जिसे आज मैं तुम्हारे हृदय में स्थिर करना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय केवल एक कहानी नहीं होगा, बल्कि एक साक्ष्य होगा। यह उन सबको दिखाएगा जिन्होंने तुम पर शक किया कि मेरी योजना कितनी महान और अपरिहार्य थी। तुम्हें बस एक कदम बढ़ाना है, भय को छोड़ना है और मेरे मार्ग पर विश्वास करना है, क्योंकि जब तुम यह करोगे तो तुम पाओगे
कि मेरी शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया है। आज मैं तुम्हारे आत्मा से कहता हूं, वह दर्द जो तुमने सहा है अब फल में बदलने वाला है। वे आंसू जो गिरे हैं अब मुस्कानों में बदलेंगे, और वह कमी जो तुमने महसूस की वह अब प्रचुरता में परिवर्तित होगी। तुम्हें जिस उत्तर की तलाश थी वह अब सामने आने वाला है। वह द्वार जिसे तुमने कई बार खटखटाया अब खुलने वाला है, और वह सपना जिसे तुमने कभी असंभव समझा था अब वास्तविकता बनने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी राहें तैयार की हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, ऐसे अवसर रखे हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, और ऐसी कृपा रखी है जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हारी कहानी का अगला पन्ना विजय का होगा। यह अध्याय साहस, आस्था और अटूट प्रेम का होगा, और जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वे केवल तुम्हें नहीं बल्कि मेरे चमत्कार को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम कभी अकेले नहीं थे। हर रात जब तुमने रोकर प्रार्थना की, हर दिन जब तुमने चुपचाप सहा, मैं वहीं था तुम्हारे पास, और आज मैं तुम्हें उठा रहा हूं एक नई ऊंचाई की ओर। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ना होगा, क्योंकि तुम अतीत के घावों से परिभाषित नहीं हो, बल्कि उस दिव्य उद्देश्य से जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी शक्ति बन रही है, तुम्हारा दर्द तुम्हारी गवाही बन रहा है, और तुम्हारी यात्रा दूसरों के लिए आशा का प्रकाश स्तंभ बन रही है। मैंने तुम्हें बार बार गिरते हुए देखा, लेकिन हर बार तुम्हें उठाया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारा अंत हार में नहीं बल्कि विजय में है। आज मैं तुम्हारे जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। यह अध्याय आनंद, शांति और स्थिरता से भरा होगा, और इसमें तुम वह बनोगे जिसके लिए तुम जन्मे थे। तुम्हें अब और डरने की जरूरत नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम चुने गए हो, और तुम मेरे प्रेम की गोद में हो, जहां कोई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारा इंतजार अब समाप्त हो रहा है। जो वरदान मैंने तुम्हारे लिए तय किया है वह तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है, और वह तुम्हें बदल कर रख देगा। इस यात्रा में तुम्हें हर उत्तर नहीं दिखेगा, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारा हर कदम मेरे मार्गदर्शन में है, और तुम्हारा हर दिन मेरी योजना में सुरक्षित है। और अब मेरे प्रिय, जान लो कि तुम्हारी सच्चाई यह है, तुम मेरी संतान हो, तुम अनमोल हो, तुम प्रेमित हो, और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि वह मेरे हाथों में लिखा गया है।